एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न आइडिया में। आज का जो हमारा टॉपिक है DRDO सेप्टेम्बर 10 फीटर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 17। तो इस क्लास में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दिए जाएंगे और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है DRDO सेप्टेम्बर 10 फीटर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 17। इसके पहले भी हमने 1 से लेकर 16 तक के क्लास आपको सॉल्व करके दिया क्वेश्चन क्लास में, तो इसके भी पूरे पार्ट के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर सकते हैं। या फिर हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हर क्लास में और उतने क्वेश्चन के पूरे पीडीएफ भी आपको लिंक पे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के तौर पर, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है DRDO सेप्टेम्बर 10 फीटर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 17। सबसे पहला क्वेश्चन है विच मेटल यूज टू मेक एलिगेटर टाइप फास्टनर। तो एलिगेटर टाइप बेल्ट फास्टनर को तैयार करने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है GI शीट मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट, दूसरा ऑप्शन है कॉपर शीट, तीसरा स्टील शीट और चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम शीट। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एलिगेटर टाइप के जो बेल्ट फास्टनर होते हैं, बेल्ट को जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं, तो उस फास्टनर का मटेरियल क्या होता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टील शीट। स्टील शीट की सहायता से, स्टील शीट के मटेरियल से एलिगेटर टाइप बेल्ट फास्टनर को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कपलिंग प्रोवाइड अ रिजिड कनेक्शन बिटवीन टू शाफ्ट। दो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि कौन सा कपलिंग दो शाफ्ट के बीच एक कठोर संबंध प्रदान करता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फास्ट कपलिंग, दूसरा क्लैम्प कपलिंग, तीसरा सेफ्टी कपलिंग और चौथा यूनिवर्सल कपलिंग। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा कपलिंग दो शाफ्ट के बीच एक कठोर संबंध प्रदान करता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लैम्प कपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पुली कैन ट्रांसमिट द पावर टू शाफ्ट डिफरेंट हाइट एंड वेरियर डिस्टेंस। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि वह कौन सी पुली है जिसके सहायता से अलग अलग हाइट पर हम अलग अलग ऊंचाई पर या फिर अलग अलग दूरी पर पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फ्लैट पुल्ली, दूसरा रोप पुल्ली, तीसरा वी ग्रू पुल्ली या फिर चौथा ऑप्शन है फास्ट एंड लूज पुल्ली। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा पुल्ली है जिसके सहायता से हम अलग अलग ऊंचाई पर या फिर अलग अलग दूरी पर पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसके लिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोप पुल्ली। रोप पुल्ली की सहायता से हम अलग अलग ऊंचाई पर या फिर अलग अलग दूरी पर पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पुल्ली। तो स्क्रीन पर आपको एक पुल्ली का डायग्राम दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस पुल्ली का नाम क्या है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है स्टेप पुल्ली, दूसरा फ्लैट पुल्ली, तीसरा वी ग्रू पुल्ली और चौथा फास्ट एंड लूज पुल्ली। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए पुल्ली का नाम क्या है, तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, फ्लैट पुल्ली। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो फेस है ये पूरा फ्लैट है, इसलिए इसका नाम दिया है फ्लैट पुल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गियर रन मोर साइलेंटली। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि वह कौन सा गियर है जो पावर ट्रांसमिट करते समय एकदम साइलेंटली पावर को ट्रांसमिट करता है, जिसमें कोई आवाज नहीं आता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्पर गियर, दूसरा मीटर गियर, तीसरा विवेल गियर और चौथा है हेलिकल गियर। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा गियर है जो एकदम साइलेंटली पावर को ट्रांसमिट करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेलिकल गियर। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप्स ऑफ बेल्ट फास्टनर। तो स्क्रीन पर आपको एक बेल्ट फास्टनर का डायग्राम दिखाया गया है, तो ये कौन सा टाइप का बेल्ट फास्टनर है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है वायर टाइप बेल्ट फास्टनर, दूसरा एलिगेटर टाइप बेल्ट फास्टनर, तीसरा जैक्सन टाइप बेल्ट फास्टनर और चौथा ऑप्शन है क्रिसन प्लेट बेल्ट फास्टनर। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाया गया बेल्ट फास्टनर का नाम क्या है, तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर डी, क्रिसन प्लेट बेल्ट फास्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड इज यूज टू नो बैच नंबर, डेट ऑफ अलोकेशन, प्रोडक्ट आइडेंटिटी एंड साइज ऑफ बैच। क्वेश्चन में पूछा गया कि बैच नंबर, डेट ऑफ अलोकेशन, उत्पादन की पहचान मतलब प्रोडक्ट आइडेंटिटी और बैच के आकार को जानने के लिए किस डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है प्रोसेसिंग चार्ट, दूसरा जॉब कार्ड, तीसरा ऑपरेशन फ्लो चार्ट और चौथा ऑप्शन है बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड। तो क्वेश्चन में जैसे पूछा गया था कि बैच नंबर, डेट ऑफ अलोटेशन, प्रोडक्ट आइडेंटिटी और साइज ऑफ बैच का अगर हमें रिकॉर्ड चाहिए, तो डॉक्यूमेंटेशन की रिकॉर्ड का पता लगाना है, तो उसमें कौन से
इसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉब कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द गियर मैकेनिज्म? तो स्क्रीन पर आपको एक गियर मैकेनिज्म का डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो इस गियर मैकेनिज्म का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है मीटर गियर, दूसरा विवल गियर, तीसरा रैक एंड पिनियन, और चौथा ऑप्शन है वर्म एंड वर्म गियर। तो स्क्रीन पर आपको जो गियर मैकेनिज्म दिखाया गया है, इस गियर मैकेनिज्म का नाम है ऑप्शन नंबर सी, रैक एंड पिनियन। रैक जो हमारे नीचे वाला आप देख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में हमारा रैक है, और ये गोल वाला जो गियर है हमारा पिनियन गियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which metal is extracted from कैसिटराइट? जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैसिटराइट से कौन सी धातु निकाली जाती है। इसका पहला ऑप्शन है टीन, दूसरा लीड, तीसरा कॉपर और चौथा एल्युमिनियम। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कैसिटराइट से कौन सी धातु निकाली जाती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ लीड इन लीड ब्रॉन्ज बेयरिंग मटेरियल? लीड ब्रॉन्ज बेयरिंग मटेरियल में लीड का कितना परसेंट होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है 15%, दूसरा 20%, तीसरा 24% और चौथा ऑप्शन है 30%। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लीड ब्रॉन्ज मटेरियल, लीड ब्रॉन्ज बेयरिंग मटेरियल में लीड का कितना परसेंट होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कपलिंग विल हैव डिसएंगेज प्रोविजन? किस कपलिंग में डिसएंगेज का प्रावधान होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है क्लैम्प कपलिंग, दूसरा स्लिप टाइप कपलिंग, तीसरा क्लॉ कपलिंग और चौथा प्लेट कपलिंग। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि किस प्रकार के कपलिंग में डिसएंगेज का प्रावधान होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लॉ कपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन मेलाकाइट और मेलाकाइट अयस्क में तांबे का प्रतिशत कितना होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा 30%, तीसरा 55% और चौथा ऑप्शन है 80%। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि मेलाकाइट अयस्क में तांबे का परसेंट कितना होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्राइव इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड लार्ज अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन? लंबी दूरी और बड़ी मात्रा में पावर ट्रांसमिशन करने के लिए किस ड्राइव का उपयोग किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है बेल्ट ड्राइव, दूसरा गियर ड्राइव, तीसरा रोप ड्राइव और चौथा ऑप्शन है चेन ड्राइव। क्वेश्चन में पूछा गया था कि लंबी दूरी और बड़ी मात्रा में पावर ट्रांसमिट करने के लिए किस ड्राइव का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोप ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज बेसिकली एन अलाय ऑफ कॉपर एंड टीन? कॉपर और टीन का मिश्र धातु कौन सा है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लीड, दूसरा ब्रास, तीसरा मूंज मेटल और चौथा ब्रॉन्ज। क्वेश्चन में पूछा गया था कि कॉपर और टीन का मिश्र धातु कौन सा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज का मिश्र धातु होता है कॉपर और टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज कॉपर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल एंड अप्लायंसेस? कॉपर का उपयोग इलेक्ट्रिकल केबल और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है डक्टाइल मेटल, दूसरा चीप इन कॉस्ट, मतलब इसकी कीमत कम होती है, या फिर इजी शोल्डरिंग, या फिर चौथा ऑप्शन है गुड कंडक्टर, जो गुड कंडक्टर मतलब अच्छी विद्युत प्रवाह करता है। तो इसके लिए पहला, इसका जो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि बिजली के तारों और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में कॉपर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुड कंडक्टर। क्योंकि कॉपर हमारा एक अच्छा सूचक विद्युत प्रवाह होता है, इसलिए इसका उपयोग बिजली के तारों और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मार्क एक्स इन गियर? तो स्क्रीन पर आपको गियर का डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें एक्स के रूप में दिखाया गया भाग का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है रूट सर्कल, दूसरा बेस सर्कल, तीसरा पिच सर्कल और चौथा ऑप्शन है आउटसाइड सर्कल। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए गियर के डायग्राम में एक्स के रूप में दिखाए गए भाग का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिच सर्कल। जो आपको दिखाया गया है गियर के डायग्राम में, ऊपर वाला सर्कल हमारा होता है एडेंडम, नीचे डिडेंडम और बीच वाला जो सर्कल होता है इसे बोला जाता है पिच सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चेन ड्राइव प्रोवाइड अ नॉइसलेस एंड यूनिफॉर्म ड्राइव? कौन सा चेन ड्राइव में जो बिना आवाज किए पावर ट्रांसलेट करता है और यूनिफॉर्म ड्राइव भी देता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डुप्लेक्स चेन, दूसरा टूथ चेन, तीसरा सिंप्लेक्स चेन और चौथा ऑप्शन है ट्रिपल रोलर टाइप चेन। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सी चेन ड्राइव एक नॉइसलेस और
यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टूथ चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मार्क एक्स इन गियर। तो स्क्रीन पर आपको एक गियर का डायग्राम दिखाया गया है जिसमें एक्स के रूप में इस भाग को दिखाया गया है, तो इस भाग का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है फ्लैंग, दूसरा टॉप लैंड, तीसरा फिलेट और चौथा है फेस। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर गियर का डायग्राम है, इसमें एक्स के रूप में दिखाया गया भाग का नाम है ऑप्शन नंबर बी, टॉप लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द शिफ्टिंग ऑफ द बेल्ट इन बेल्ट फ्रॉम फास्ट टू लूज पुल्ली। फास्ट पुली से लूज पुली में बेल्ट को शिफ्ट करने के लिए क्या किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है बाय क्राउन फेस ऑफ पुली, मतलब पुली के फेस में क्राउन किया जाता है, या फिर दूसरा ऑप्शन है बाय स्लाइडिंग द लूज पुली, मतलब लूज पुली को स्लाइड करके, या फिर तीसरा ऑप्शन है बाय एडजस्टिंग द बेल्ट टेंशन, मतलब बेल्ट की टेंशन को एडजस्ट करके, या फिर चौथा ऑप्शन है बाय बेल्ट ड्रेसिंग, मतलब बेल्ट को ड्रेसिंग करके। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि फास्ट पुली से लूज पुली को अगर हमें शिफ्ट करना है, फास्ट पुली के ऊपर से लूज पुली के ऊपर बेल्ट को अगर शिफ्ट करना है तो उस समय क्या किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाय एडजस्टिंग द टेंशन ऑफ बेल्ट, बेल्ट के टेंशन को एडजस्ट करके फिर फास्ट पुली के ऊपर से लूज पुली पर बेल्ट को शिफ्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गियर इज सिमेट्रिकल टू ईच अदर एंड ट्रांसमिट मोशन एट राइट एंगल। वह कौन सा गियर है जो एक दूसरे के सममित है और गति को समकोण मतलब राइट एंगल पर पावर ट्रांसमिट करता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्पर गियर, दूसरा मीटर गियर, तीसरा हेलिकल गियर और चौथा हाइपोड गियर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा गियर एक दूसरे के सममित है और राइट एंगल में पावर को ट्रांसमिट करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीटर गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज यूज टू मेक द हेड ऑफ सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन का हेड बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है ब्रॉन्ज, दूसरा लीड, तीसरा ब्रॉस और चौथा ऑप्शन है कॉपर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सोल्डरिंग आयरन का हेड बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द बेल्ट फास्टनर। तो स्क्रीन पर आपको एक बेल्ट फास्टनर का डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो इसमें कौन से टाइप का बेल्ट फास्टनर का उपयोग किया गया है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है वायर टाइप बेल्ट फास्टनर, दूसरा लैक्लेयर टाइप बेल्ट फास्टनर, तीसरा क्रिसेंट फिलेट बेल्ट फास्टनर और चौथा है जैक्सन टाइप बेल्ट फास्टनर। तो स्क्रीन पर आपको जो बेल्ट फास्टनर का डायग्राम दिखाया गया है, तो इस बेल्ट फास्टनर का नाम है ऑप्शन नंबर ए, वायर टाइप बेल्ट फास्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज यूनिवर्सल कपलिंग यूज। यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टेक्सटाइल माइल्स, दूसरा लार्ज एंगल ड्राइव, तीसरा ऑटोमोबाइल व्हीकल या फिर चौथा ऑप्शन है इंजीनियरिंग मशीन। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑटोमोबाइल व्हीकल। ऑटोमोबाइल व्हीकल में यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ गियर मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको एक गियर का डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें जो एक्स के रूप में दिखाया गया इस भाग को है, तो इस भाग का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है पिच लाइन, दूसरा फेस विड्थ, तीसरा एडेंडम सर्कल और चौथा डिडेंडम सर्कल। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर जो गियर के एलिमेंट दिखाया गया है इसमें एक्स के रूप में दिखाया गया भाग का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडेंडम सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ ड्राइव इज यूज टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन। सबसे कम दूरी और बड़ी मात्रा में पावर ट्रांसमिट करने के लिए किस प्रकार की ड्राइव का उपयोग किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है बेल्ट ड्राइव, दूसरा गियर ड्राइव, तीसरा रोप ड्राइव और चौथा ऑप्शन है चेन ड्राइव। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सबसे कम दूरी और बड़ी मात्रा में पावर ट्रांसमिट करने के लिए किस प्रकार की ड्राइव का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चेन ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन इफ द व्रैपिंग एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। यदि व्रैपिंग एंगल 180 डिग्री से अधिक हो तो क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है फुल्ली कैन ड्राइव लो लोड, मतलब फुल्ली कम लोड को ड्राइव करता है। दूसरा ऑप्शन है फुल्ली कैन ड्राइव लो स्पीड, मतलब फुल्ली कम स्पीड में ड्राइव करता है। या फिर तीसरा ऑप्शन है फुल्ली कैन ट्रांसमिट लो टॉर्क, मतलब फुल्ली लो टॉर्क को ट्रांसमिट करता है। या फिर चौथा ऑप्शन है फुल्ली हाई टॉर्क को ट्रांसमिट करता है। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि व्रैपिंग एंगल 180 डिग्री से अधिक हो तो क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुल्ली कैन ट्रांसमिट हाई टॉर्क। पुल्ली ट्रांसमिट हाई टॉर्क को ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेयर हेलिकल गियर आर यूज्ड, हेलिकल गियर का उपयोग कहाँ किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लेथ मशीन में, या फिर दूसरा ऑप्शन ड्रिलिंग मशीन में, या फिर तीसरा ऑप्शन ग्राइंडिंग मशीन में, या फिर चौथा ऑप्शन है ऑटोमोबाइल व्हीकल में। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हेलिकल गियर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑटोमोबाइल व्हीकल में हेलिकल गियर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको एक पुल्ली और शाफ्ट का असेंबली डायग्राम दिखाया गया है, और जिसमें असेंबली डायग्राम में एक्स के रूप में इस पार्ट को दिखाया गया है, तो इस पार्ट का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है की, दूसरा शाफ्ट, तीसरा कपलिंग और चौथा है बोल्ट। तो जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पुल्ली और शाफ्ट का जो असेंबली डायग्राम दिखाया गया है, तो इसमें जो एक्स के रूप में दिखाया गया पार्ट है, इस पार्ट का नाम है ऑप्शन नंबर ए की। पुल्ली और शाफ्ट को फिक्स करने के लिए इस की का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव इज यूज टू ऑब्टेन अ डिफरेंट स्पीड रेशो। भिन्न गति अनुपात प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के बेल्ट ड्राइव का उपयोग किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है बेल्ट ड्राइव, स्लिप बेल्ट ड्राइव, दूसरा स्टेप ड्राइव, तीसरा ओपन बेल्ट ड्राइव और चौथा है क्रॉस बेल्ट ड्राइव। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि भिन्न गति अनुपात प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के बेल्ट ड्राइव का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टेप ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बेल्ट स्लिप लेस इन पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन में कौन सी बेल्ट कम स्लिप होती है, यही क्वेश्चन पूछा है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वी बेल्ट, दूसरा फ्लैट बेल्ट, तीसरा लिंक बेल्ट और चौथा ऑप्शन है रिब बेल्ट। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि पावर ट्रांसमिशन में कौन सी बेल्ट कम स्लिप होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए वी बेल्ट। इस तरह से आज का जो हमारा क्लास था DRDO सप्टम 10 फीटर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 17, इस क्लास में हमने आपको इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है, और ये पूरे क्वेश्चन के PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के तौर पर मिल जाएगा। और इस तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें।